ठीक है ना? कुछ डेज बचे हैं, लिखा है ना, फ्यू डेज लेफ्ट, कुछ दिन बचे हैं आपके बोर्ड के एग्जाम आने में। हिंदी का एग्जाम शायद बच्चों का सबसे पहला है, जो भी जिनका भी जो भी सब्जेक्ट जैसे ले रखे होंगे, है ना? तो भाई समय लगभग 20 दिन है। 20 दिन इस तरीके से अपने आप को टाइट कर लो जैसा कभी ना किया हो। सर सवाल नहीं होते हमसे एनसीईआरटी के। अरे भाई तभी तो एनसीईआरटी वन शॉट देता था और मुझे पता है कि उसके अंदर कितना व्यूअरशिप ड्रॉप होती थी। मैं जिस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं ना, या कोई भी टीचर जिस चैप्टर को स्टार्ट करता है, पहले लेक्चर के अंदर बहुत भीड़ होती है। बहुत बच्चा आता है पहले लेक्चर में, क्योंकि नया-नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, धीरे-धीरे जोश ठंडा होता है। ये क्या कर रहे हो? ये क्यों हो रहा है भाई? ये जोश ठंडा क्यों पड़ रहा है? एक ही तो काम है करने का। जिंदगी में एक ही तो काम मिला हुआ है, पढ़ाई करने का। और कोई तो काम तुमसे नहीं करवा रहे होंगे। कहा है क्या तुमको कि पैसे कमा के लाओ घर पे? नहीं बोला ना। एक ही तो काम दिया है, जो कहीं से नहीं कर रहे, है ना? मैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस बताता हूं कि मैं कहां से करता। मैं करता पिछले उड़ान के लेक्चर से। ठीक है? अब आप सोचोगे सर इतने लंबे-लंबे लेक्चर हैं 2-2 घंटे के, डेढ़-डेढ़ घंटे के, सवा-सवा घंटे के, तो क्या वो दोबारा देखें हम? अरे नहीं, लेक्चर दोबारा नहीं देखने को बोल रहा। उन लेक्चर्स से जो आपने नोट्स बनाए हैं, है ना? वो जो लेक्चर से आपने नोट्स बनाए हैं ना, वो नोट्स को दोबारा से रिवाइज करना। और अगर कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस में समझ नहीं आ रहा, तो वापस जाकर के वो लेक्चर का वो वाला पार्ट दोबारा समझना। इसे बोलते हैं पास्ट लेक्चर से रिवीजन करना। ठीक है ना? मान लो बैडमिंटन है, एग्जांपल लेते हैं, बैडमिंटन है, ठीक है ना? आपको बैडमिंटन सीखना है ना? बहुत सारे बच्चे पोकर सीखते हैं, पोकर सीखना है हमको, है ना? या कुछ और गेम सीखनी है हमको खेलनी, ठीक है ना? तो आप उसके ट्यूटोरियल्स देखना शुरू कर देते हो। अच्छी बात है, एक बार देखने, लेकिन वो बार बार नहीं देखने। 2 बार देख लो, तीसरी बार देखने की जरूरत ना पड़े। पहली ही बार में हम इतना डिटेल में समझें, अपने पास लिखें, खुद को रिवाइज करवाएं, धीरे धीरे समझाएं खुद को बातों को, कि हमको दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं बार देखने की जरूरत ही ना पड़े। पढ़ाई करो तो ऐसी करो, मजबूती वाली पढ़ाई करो। ये मजबूती वाली पढ़ाई नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ेगा डेफिनेटली। आप जितनी बार भी देखोगे लेक्चर को, आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। ठीक है ना? तो वो बच्चे जो डे 1 से जुड़े हुए हैं बैच के अंदर, मैं उनसे बात कर रहा हूं। बीच में भी आए हैं कुछ बच्चे, कुछ बच्चों ने कुछ चैप्टर मिस भी किए होंगे, है ना? और कुछ बच्चे बाद के बैचेस वाले भी हैं, कुछ छूट गया होगा। अच्छी बात है, ये सब देखो, कोई मना नहीं कर रहा देखने से, ठीक है ना? लेकिन मैक्सिमाइज करने के लिए स्कोर को 90 पार, 95 पार, 98 पार, 100 में से 100 नंबर लाने के लिए आपको जो करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताने जा रहा था। कि भाई आपको खुद को पढ़ाना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस बिठानी पड़ेगी चीजों की। समझ गए ना? तभी आपके स्कोर को आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमम पोटेंशियल तक जा सकते हो। समझे बात को? मैक्सिमम पोटेंशियल अगर चला गया यहां से कहीं और, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा हो जाएगा, तो करंट अच्छा फ्लो करेगा, है ना? तो ज्यादा खुशी मिलेगी। करंट फ्लो करने का मतलब ज्यादा खुशी मिलेगी आपको। समझ गए? तो 100/100 लाने हैं। तो लेक्चरों को देख देख के 100/100 नहीं आते कभी भी, है ना? 4 जगह से आपको लेक्चर दे रखे हैं, देखते रहो, जितनी मर्जी बार देखो। और चैनलों को उठा लो, बहुत सारे चैनल खुले हुए हैं, खाली एक फिजिक्स वाला थोड़ी ना है। सब जगह से लेक्चर देखो, लेकिन लेक्चर ही देखे जाओगे, देखे जाओगे, देखे जाओगे, तो एक जगह पर आकर के अटके रहोगे। अगर उस जगह को फोड़ करके ऊपर निकलना चाहते हो ना, फिर आकर के सेम सवाल को करवा जाएंगे, तब तक नहीं आएगा जब तक खुद नहीं करोगे, पेपर में ब्लैंक हो जाओगे। सीधी बात बता रहा हूं, ठीक है ना? तो डर बढ़ा नहीं रहा हूं, रास्ता बता रहा हूं, किस रास्ते को पकड़ना है आपने। लेक्चर देख लिए, रिवीजन हो चुका है, ये वाली रिवीजन सीरीज लगभग अब खत्म पे है ना? इलेक्ट्रिसिटी सर पढ़ा चुके, उड़ान वाईटी पर चले जाओ, चारों लेक्चर हो चुके हैं, वॉरियर चले जाओ, सब कुछ हो चुका है, सब फिनिश हो चुका है। अब क्या? अब क्या करोगे इस महीने 1 तारीख से? क्या करने वाले हो अब? नहीं हुआ है, लेट नहीं हुआ है। यही सही टाइम होता है सैंपल पेपर को करने का, जब आपका सिलेबस पूरा हो चुका हो, रिवीजन पूरा हो चुका हो, प्रैक्टिस अपने एंड पर आ रही हो, यानी प्रैक्टिस आपकी प्रैक्टिस तो देखो चलती रहेगी, प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी खासी चल रही है। ये टाइम होता है सैंपल पेपर को करने का। पहले कोई भी तारीख का बोर्ड हो, 22 तारीख का बोर्ड हो, 25 तारीख का बोर्ड हो, 2 तारीख का बोर्ड हो, 10 तारीख का बोर्ड हो, जिस भी तारीख का बोर्ड है, उससे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन पहले कम से कम आपने 2 से 3 मॉक देने चाहिए ही चाहिए, और वो अभी से शुरू कर देना। जैसे एक आपने सैंपल पेपर डिस्कस कर लिया 1 फरवरी को, है ना? 5 फरवरी या 6 फरवरी को एक और मॉक उठा लो, किसी भी सब्जेक्ट का उठा लो, ठीक है? कम से कम ये तो कर ही लेना, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, ठीक है? 3 तो कर लेना, टाइम बचे तो इंग्लिश भी कर लेना मॉक का, ठीक है? ये 3 का मॉक तो आपने करके जाना ही जाना है, ठीक है? सबके कर सको सबके करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा किसी सब्जेक्ट से कोई बैर नहीं है भाई, जिसका जिसका मन करे उसका करो, लेकिन ये 3 तो आपने करके जाना ही है, क्योंकि ये 3 प्रैक्टिस मांगते हैं। ये 3 प्रैक्टिस मांगते हैं, है ना? तो इसलिए प्रैक्टिस मांगने वाले जो हैं, ज्यादा लिखने वाले जो हैं, वो आपने करके जाने हैं पहले। समझ गए? बात को समझ गए? 2 से 3 मॉक टेस्ट आपने देके जाने हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा भी ऐसे बच्चे हैं क्या? इसके अलावा भी ऐसे बच्चे हैं क्या जिनके मन में सवाल है, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, प्रैक्टिस कहां से करें, रिवीजन कैसे होगा? एग्जाम का फियर सता रहा है, बंद कर दो इस फियर को भाई, बंद कर दो इस फियर को। पीयर प्रेशर सता रहा है, हटाओ पीयर प्रेशर को। कौन पूछ रहा है, कौन देख रहा है? सिर्फ मार्क्स देखे जाएंगे, वो भी एंड में। अभी टेंशन मत लो कि इतने नंबर आ गए, उसके इतने आ गए, मेरे इतने आ गए, प्री बोर्ड में कम हो गए, पिछले वाले प्री बोर्ड में सर अच्छे आए थे, इस वाले प्री बोर्ड में कम हो गए, पिछले वाले प्री बोर्ड में कम आए थे, इस वाले प्री बोर्ड में अच्छे आ गए। अरे कौन पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? आपके फाइनल एग्जाम की जो मार्कशीट आएगी ना, बस वो पूछी जाएगी। समझ गए ना? तो ये फियर वगैरह वाली बातें छोड़ दो। फियर कैसे ठीक होता है पता है? कॉन्फिडेंस से, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना? डर, ये भय जो आता है, डर जो आता है, वो आता है किससे? वो आता है इस चीज से कि आप में नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज आ जाएगी, फियर हट जाएगा अपने आप। अज्ञानता से भय उत्पन्न होता है, तो दिन दिन बोल रहा हूं,
अज्ञानता से ही भय आता है। अगर अज्ञानी है तो वहम करेगा और वहम आएगा, भय आएगा तो वहम भी करेगा वो, है ना, संशय करेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए सबसे पहले क्या है, नॉलेज को ठीक रखना अपनी। और नॉलेज ठीक कैसे होगी? नॉलेज का मतलब ये नहीं कि भाई सीख रहे हैं बस चीजों को, ना, अप्लाई भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी हो रहे हैं हमसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। कैसे मैनेज होंगी? आपने लेक्चर देख लिया, नोट्स बना रखे हैं, हाजिर से बना रखे हैं, ये सब चीजें टिक होनी चाहिए। लेक्चर देखा हुआ होना चाहिए, नोट्स बनाए हुए होने चाहिए। नोट्स को दोबारा देखना, तिबारा देखना भी पड़ता है, टाइम टू टाइम, नहीं तो भूल जाते हैं, है ना। तो टाइम टू टाइम रिवीजन हो रहा है, नहीं हो रहा नोट्स का? हाँ सर हो रहा है। चेक रखो, हर एक चीज पर चेक रखो। लेक्चर देखे, चेक कर लो, हाँ देख लिए। नोट्स बना लिए, हाँ बना लिए। नोट्स को रिवाइज करा क्या? हाँ करा सर। हाथ से लिख के देखा क्या? हाँ लिखा। सवाल आ गए, न्यूमेरिकल आ गए, करके देखे क्या? हाँ करे। हुए नहीं हुए कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे, फिर से साइकिल घूम घूम करके लाएंगे लेक्चर पर। समझ रहे हो ना? तो ये बारीकियां हैं, बारीकियां तो करनी पड़ेंगी भाई, हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे, बिना हाथ पैर मारे फल नहीं मिलता है। समझ के चलो इस बात को, ठीक है। हर कोई जानता है क्या पढ़ना है, ऐसा कोई आप में से जो जानता ना हो कि क्या पढ़ना है, फिर भी सवाल पूछते रहते क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। वॉरियर में देख लिया कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। लेक्चर में देख लिया क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। उड़ान वाईटी पर भी देख लिया क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। रिवीजन सीरीज चल रही है, उस पर भी देख रहे हो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फिर भी मन में सवाल रहता है कि क्या पढ़े, कितना पढ़े। पता क्यों रहता है? क्योंकि खुद को नहीं पढ़ाया। प्रॉब्लम ये है। गलत तो नहीं कह रहा मैं गलत तो नहीं कह रहा। अगर मेरी बात कोई गलत लगी तो बताओ। खुद को नहीं पढ़ा रहे ना, तभी संशय है, तभी भय है, तभी भय का वातावरण फैला हुआ है ना। हो सकता है कुछ के डिलेस चल रहे हो, नहीं होने चाहिए भाई। चेक रखो हर एक चीज पर। डिले का मतलब कुछ भी डिले हो सकता है। टेस्ट में डिले कर लिया आपने, न्यूमेरिकल करने में डिले कर लिया, खाली लेक्चर देखने का बैकलॉग की बात नहीं कर रहा, वो तो महापाप है, वो तो छोड़ दो। वो तो महापाप था जो करते आ रहे थे, बैकलॉग इकट्ठे हो रहे थे। अब तो बैकलॉग नहीं होंगे, अब तो बैकलॉग जैसी चीज नहीं होगी, अब दूसरे डिलेज होंगे। ये हमारे प्लान ये था और हमने इसमें डिले कर दिया, हाँ ये चल जाएगा, ये डिले चल जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन से ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ डेज बचे हैं, लिखा है ना, फ्यू डेज लेफ्ट, कुछ दिन बचे हैं आपके बोर्ड के एग्जाम आने में। हिंदी का एग्जाम शायद बच्चों का सबसे पहला है, जो भी सब्जेक्ट जैसे ले रखे होंगे, है ना। तो भाई समय लगभग 20 दिन है। 20 दिन इस तरीके से अपने आप को टाइट कर लो जैसा कभी ना किया हो। क्या हो सकता है, क्या कर सकते हो ऐसा? 20 दिन अपने आप को ऐसे टाइट कर लो, इतना टाइट कर लो। टाइट करने का मतलब ये नहीं कि शेड्यूल टाइट कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया, सोना जागना, ना वो बात नहीं कर रहा। अब तक ये जो आलस था, अब तक का जो प्रोकास्टिनेशन था, चल यार इसको कल करेंगे, टालम टोल बोलते हैं जिसको, क्या ये चीजें अब छोड़ सकते हो सिर्फ इन 20 दिनों में? ठीक है ना। तो भाई अब तो छोड़ना पड़ेगा, अब तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो रिवीजन कैसे होगा? बहुत सारे जगह से चैनल्स मैंने आपको बता रखे हैं जहां से आप रिवीजन अभी भी कर सकते हो। ठीक है ना। प्रैक्टिस कहां से करें? प्रैक्टिस की चिंता आपको नहीं करनी। ठीक है ना। इतने में आपके बोर्ड के एग्जाम आने लगेंगे तो हम लोग फिर बोर्ड के अराउंड मैराथन्स शुरू कर देंगे, है ना। मैराथन्स के अंदर क्या होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, सवाल भी करवाए जाते हैं उसके ऊपर बेस। ठीक है ना। एक लास्ट पुश होता है ना, अंतिम पड़ाव बोलते हैं हम उसको, अंतिम पड़ाव, आखिरी पड़ाव वो है। ठीक है ना। तो वो मैराथन्स जरूर आएंगे, बाद में आएंगे, वहां से भी आप रिवीजन और वहां से भी आप प्रैक्टिस को एक लास्ट बूस्ट दे सकते हो। ठीक है ना। एक आखिरी पेट्रोल की जो बूंद वो डलती है ना गाड़ी में, जिससे और 1 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है और पार लग जाती है। बस वो पार लगाने के लिए, नैया पार लगाने वाला सेशन, मैराथन सेशन बाद में आएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी उनकी भी। ठीक है जी। तो भाई मेरे हिसाब से क्या पढ़ें का जवाब आपको मिल गया होगा, है ना। क्लासरूम नोट्स पढ़ने हैं, लेक्चरों को बार बार नहीं खोल खोल के देखना, यूट्यूब पर सारा दिन नहीं बैठे रहना कि आज इसका देख लेते हैं, आज उस चैनल पर क्या पढ़ा रहा है वो देख लेते हैं, आज इस चैनल पर क्या करवा रहा है वो देख लेते हैं। ये सब दरवाजे हैं भैया, ले जा सब एक ही जगह पर रहे हैं, लेकिन एक दरवाजे में घुसो तो सही। आज इस दरवाजे में घुसते हो बाहर निकल आते हो, फिर दूसरे में घुसते हो बाहर निकल आते हो, फिर तीसरे, किसी में तो ढंग से घुस जाओ। ठीक है। तो क्लास आगे की बातें यही है, लेकिन कोई भी दरवाजे में घुस जाओ, आगे की चीजें यही है कि क्लासरूम नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना। और नोट्स के अंदर फिर आपको 2 चीजें मिलेंगी, थ्योरी मिलेगी, है ना, और न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है। थ्योरी को लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका, लिख करके देखो कम से कम 2 बार, कम से कम लिख करके देखो 2 बार। न्यूमेरिकल के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन फॉर्मूले की लिस्ट रेडी होनी चाहिए। फॉर्मूला रेडी होना पड़ेगा आपको सबसे पहले। कैसे फॉर्मूला रेडी होते हैं पता है? कैसे फॉर्मूला रेडी होते हैं पता है? चैप्टर का नाम लिखो और उसकी फॉर्मूला लिस्ट बना लो। मैंने फॉर्मूला लिस्ट आपको दी हुई है। कहां दी हुई है सर? चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड करवाया था, स्ट्रेटेजी वीडियो, बहुत कई लाखों बच्चों ने वो देखा है, तुमने नहीं देखा, कहां रह गए भाई? उसका नोटिफिकेशन भी डलवाया था अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर, वहां पर मैंने फॉर्मूला शीट भी दी है, एक ही पेज पर सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। वो फॉर्मूला शीट को अपने हाथ से लिखो, अपने हाथ से लिखो और सामने चिपकाओ अपनी स्टडी टेबल में। आते जाते देखो, रोज सुबह उठ करके देखो उसको, जब आपकी नजर पड़े दिखना चाहिए आपको फॉर्मूले लगे हुए। और कुछ ही समय की बात है, 20 दिन की बात है, उसके बाद फाड़ देना उसको, हटा देना, उखाड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो फॉर्मूला रेडी होने चाहिए अगर न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल देखो मुश्किल नहीं आता है, न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं आते हैं भाई। 10th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर पुटिंग द वैल्यू, फाइंडिंग द आंसर, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं। वैल्यू पुट करनी, आंसर निकालना है, गिवन पता है,
क्या ढूंढना है वो पता है, फॉर्मूले की लिस्ट आपके पास तैयार होनी चाहिए। गिवन जानो, टू फाइंड क्या है जानो, फॉर्मूले की लिस्ट तैयार होनी चाहिए आपके पास, बस उठाओ पुट करो और आंसर निकाल दो, ये करना है। ठीक है, तो समझ गए? तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। ठीक है, रिवीजन कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो आपके पास बहुत सारे चैनल्स ऑलरेडी हैं, है ना, ऑलरेडी चैनल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको 4 ऑप्शन अभी ही बताए थे, है ना। एक तो रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है, आलोक सर जिसके अंदर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो भी अब पूरी होने वाली है। इसके अलावा वॉरियर है, खत्म हो चुका है वॉरियर भी, साइंस पूरी पढ़ा चुके हैं उसके अंदर, है ना। अच्छा, इसके अलावा उड़ान वाईटी चल रहा है, उड़ान वाईटी चैनल चल रहा है, खत्म हो चुका है उसके अंदर भी सब कुछ, ठीक है ना। आपके प्रीवियस लेक्चर हो सकते हैं उड़ान के, ठीक है, वो देख सकते हो आप। तो भाई जहां से आपका मन करे वहां से देखो, इसके अलावा भी कहीं से देख सको तो देखो, है ना। कोई एटसेट्रा वाली जगह भी हो तो वहां से भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए बेटा सबसे पहले एनसीईआरटी पकड़ लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे पहले पकड़ने हैं आपने। प्रैक्टिस अगर कहीं से शुरू करनी है तो एनसीईआरटी के सवालों से करनी है। सर सवाल नहीं होते हमसे एनसीईआरटी के, अरे भाई तभी तो एनसीईआरटी इन वन शॉट देता था, और मुझे पता है कि उसके अंदर कितना व्यूअरशिप ड्रॉप होती थी। मैं जिस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं ना, या कोई भी टीचर जिस चैप्टर को स्टार्ट करता है ना, पहले लेक्चर के अंदर बहुत भीड़ होती है, बहुत बच्चा आता है पहले लेक्चर में, क्योंकि नया नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना, धीरे धीरे जोश ठंडा होता रहता है। ये क्या कर रहे हो, ये क्यों हो रहा है भाई, ये जोश ठंडा क्यों पड़ रहा है? एक ही तो काम है करने का, जिंदगी में एक ही तो काम मिला हुआ है, पढ़ाई करने का, और कोई तो काम तुमसे नहीं करवा रहे होंगे। कहा है क्या तुमको कि पैसे कमा के लाओ घर पे? नहीं बोला ना, एक ही तो काम दिया है, शिद्दत से करो, कॉन्टिन्यूटी से करो, कंसिस्टेंसी से करो, परसिवरेंस से करो। जो जनता पहले लेक्चर में आती है वो लास्ट लेक्चर एनसीईआरटी वन शॉट तक आधी से भी कम हो जाती है। रीजन क्या है पता है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन यही है कि हर बच्चे की वो कॉम्प्रीहेंशन पावर नहीं है, हर बच्चे के अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं है, हर बच्चे के अंदर वो परसिवरेंस नहीं है, वो डटे रहना नहीं है। ये बहुत जरूरी है किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए। ये तो क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम है भाई, ये तो बहुत छोटी सी, आपके लिए छोटी नहीं है मुझे पता है, आपके लिए छोटी नहीं है मुझे पता, लेकिन जिंदगी बहुत बड़ी है ना। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है बेटा, 80 90 100 साल जियो यार तुम। क्या बोलते हैं, श्रद्धा शतम, 100 साल जियो यार, जीवे में श्रद्धा शतम, 100 सालों तक जियो, मेरी तो ये दुआ है। तो 100 सालों तक अगर जिंदगी देखोगे तो ये पहला पड़ाव है, ये पहली मुश्किल है जो आपके सामने बड़ी दिख रही है आपको। इसके बाद और बड़ी 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 मुश्किलें दिखती जाएंगी आपको, और हर मुश्किल को हल करने का सिर्फ यही तरीका है, डटे रहना, टिके रहना, बने रहना। समझ गए? हर मुश्किल को हल करने का यही तरीका है, बने रहो, कड़ा परिश्रम, कड़े परिश्रम से, कड़ा परिश्रम करने से, कड़ा पुरुषार्थ करने से, कड़ी मेहनत करने से हर एक मुकाम हासिल हो जाएगा। हर एक कमी जो घर के अंदर है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है ना, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम है, ये हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर बंदा डट के खड़ा रहे तो, ठीक है ना। तो भाई इंसान तो पर्वत भी हिला सकता है ना। तो बड़ी बात नहीं है कोई आपके लिए। हाँ ठीक है, 10th बोर्ड फिलहाल आपको बड़ा लग रहा होगा, है ना, लेकिन टिके रहना है, बने रहना है, डटे रहना है। एनसीईआरटी के सवालों से शुरू करना है अगर प्रैक्टिस शुरू करनी है तो, ठीक है। और एनसीईआरटी के सवाल नहीं होते तो एनसीईआरटी वन शॉट जाकर के सेशन आपको दिए गए हैं, समय बर्बाद नहीं किया गया है उसके अंदर, ठीक है ना। वन शॉट के अंदर ही है तो मतलब वन शॉट के अंदर ही है वो, 2 शॉट में नहीं है। अब आपको काम आएंगे वो सेशन, ठीक है। तो एनसीईआरटी के सवाल जाकर के करने हैं। इसके अलावा भी आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन करने हो तो करो, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि 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 हर साल पैटर्न चेंज हो रहा है, पता है ना ये बात, हर साल पैटर्न बदल रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पीवाईक्यू को रटना चालू कर दो ना, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप पीवाईक्यू कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर सवाल कर सकते हो, ठीक है ना। अपने कॉन्सेप्ट को पक्का करो, सबसे जरूरी वही चीज है, ठीक है। सबसे पहली और सबसे जरूरी वही चीज है कि आप कॉन्सेप्ट को पक्का करो, क्योंकि हर साल तो पैटर्न चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो आप पास्ट ईयर का क्वेश्चन रट करके जाओ, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो प्लीज इन चीजों को आप मेंटेन करिएगा। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम।